हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एचपीसीएल, आईओसीएल और ओएनजीसी और सीपीसीएल, जितनी भी रिफाइनरी है उसकी सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, और जितने भी पीएसयू एग्जामिनेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज़। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं 7 बजे आपको वीडियो डेली डालूंगा। अभी मैं 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेंगे। और आगे आगे जैसे एग्जाम पास में आता जाएगा वैसे वैसे मैं प्लस क्वेश्चन भी प्लस करता जाऊंगा। तो सेट 1 है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन ए सिंपल मशीन, इफ द मशीन एडवांटेज मैकेनिकल एडवांटेज इज 40 एंड द वेलोसिटी रेशियो 50, देन इफिशिएंसी इज। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। एक साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ 40 है तथा वेग अनुपात 50 है तो इसकी दक्षता क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिनट कलर बदल दूँ। देखिए, यहाँ पे हमें दे रहा है एम ए, यहाँ पे एम ए दे रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, वो 40 दे रहा है। ठीक है, यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज 40 दे रहा है, और वी आर दे रहा है कितना, वी आर दे रहा है हमारा 50। ठीक है, और हमारी इफिशियंसी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो इफिशियंसी इजकल टू क्या होता है हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर, ये याद कर लो आप। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, और एम ए जो है हमारा 40 है, और यहाँ पे वी आर हमारा 50 दे रखा है। इफिशियंसी निकालने के लिए हमेशा हमेशा कोई भी इफिशियंसी निकालो, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो 50 इंटू 2 बार ये जाएगा, कटेगा, और 40 दूनी 80। ठीक है, तो 80% हमारी यहाँ पे इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, जो कि आंसर हमारा ये हो जाएगा 80%। ठीक, ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा ये है, मैकेनिकल इफिशियंसी जो निकालने की, मशीन की इफिशियंसी निकालने के लिए एम ए अपॉन वी आर। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। जब आपकी व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सेल हो, आपका व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सेल हो, तो वी आर होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है वो 2D अपॉन डी वन माइनस डी टू होता है। देखो डी हमारा ये है, डी है, और डी वन हमारा ये है, और डी टू हमारा ये है। तो हम डी 2D अपॉन डी वन माइनस डी टू करेंगे, डी वन माइनस डी टू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है आपका, जैसे डी टू की वैल्यू, जैसे डी का वैल्यू, जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया आपको डी का वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ। डी इजकल टू, ये है डी इजकल टू, ठीक है, कैपिटल डी इजकल टू, यहाँ पे इसने 20 दे दिया, और डी वन दे दिया यहाँ पे 5। ठीक है, और डी टू दे दिया यहाँ पे कितना, 2। ठीक है, तब वेलोसिटी रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, वी आर इजकल टू क्या करेंगे, 2D, 2 इंटू डी कितना है, 20। ठीक है, कि इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे इसके बाद डी वन मतलब 5 है, 5 में से दोगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40/3, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3, और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे करके 9 करके कुछ आएगा 13। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है आपको सवाल, कि डिफरेंशियल पुली में अगर आपकी कैपिटल डी या जो भी है व्हील का जो साइज दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है वो इतना दे रखा है, ठीक है, एक्सेल का डायमीटर इतना दे रखा है, तो ये फिगर बना के भी दे देगा वो वैल्यू इस तरीके से। एक दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक की इफिशियंसी क्या होती है, 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेटल pipe is subjected to internal pressure if 10 kilogram force per centimeter square, if the permissible tensile stress in the metal is 200 kilogram force per centimeter square and the thickness of the pipe is 2.5 centimeter, what is the diameter of the metal pipe? Okay, करते हैं। जो भी लोग हिंदी में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। एक धातु के पाइप को 10 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर के आंतरिक दबाव के अधीन किया गया है। अगर धातु में अनुमेय तन्यता तनाव 200 किलोमीटर फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पाइप की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, धातु की पाइप की मोटाई कितनी होगी। देखो डायरेक्टली आपको ये सवाल है ना, इस तरीके का सवाल आपको सोम का है ये सवाल। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, P इजकल टू है जो प्रेशर दे रखा है वो 10, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है वो 200
किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है थिकनेस, टी जो दे रखी है, टी थिकनेस जो रखी है वो 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और डी डायमीटर आपको फाइंड करवा रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा टेंसाइल स्ट्रेस का, ये होता है पी डी अपॉन 2T, ठीक है। और P इंटू सॉरी एक मिनट, ये हो गया। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी कितनी दे रखी है, 200, ठीक है, ये मैंने वैल्यू रख दी है। P की हमारी वैल्यू 10 दे रखी है, D हमें फाइंड करना है, और T हमारा 2.5 है, तो यहाँ पे मैं 2 इंटू 2.5 कर रहा हूँ, ठीक है। अब D की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 200 2 इंटू 2.5 बाई 10 इजकल टू डी, डी इधर रह जाएगा, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 200 से ये 0 कटेगा, 25 दूनी 50 दूनी 100, तो डी इजकल टू आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी, बी हमारा आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है, टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है ये होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है जो हमने अभी लगाया था, पी डी अपन 2T, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर पूछा जाए तो आपको पी डी अपन 4T होता है, ठीक है। जो डायरेक्टली देखो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आंसर में होगा क्या, क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन आपको पता नहीं होगी, तो आपको क्या करना है कि मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो पूरी देखिएगा। HPCL IOCL ऐसे करके एक प्लेलिस्ट होगी, तो वो पूरी शुरू से देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डिफाइन करके बताई हैं, तो शुरू से कर में 60-70 वीडियो होंगे, तो जल्दी जल्दी आप देख लो उसको, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि आपका ना 40% एग्जामिनेशन वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, अच्छे से करना है आपको, ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लोडेड टाइप गवर्नर, लोडेड टाइप गवर्नर कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा है, ठीक है। डेड वेट गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, वाट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वाट गवर्नर, ठीक है, वाट गवर्नर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे जो निकलता है मैं वो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, जो गवर्नर की हाइट होती है, हाइट ऑफ गवर्नर, H इजकल टू क्या होता है, 895/n² होता है, तो ये याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि n की वैल्यू दे देगा, H निकलवाएगा आप पे गवर्नर की हाइट, ठीक है। तो H इजकल टू 895/n² होता है, ठीक है। यहाँ पे जो H जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होती है, ये ध्यान रखना, n² की होती है, ये जो है ना वो भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाइट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² की, स्पीड के, ठीक है, n हो गया स्पीड ऑफ गवर्नर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज देखिएगा। देखो यहाँ मैकेनिकल बूस्ट की एक सीरीज है, उसमें मैं ये टाइप के बनाता हूँ मैं वॉलपेपर, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ गवर्नर में देखिए, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, पूरा गवर्नर को मैं डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर 2 टाइप के होते हैं, पेंडुलम टाइप गवर्नर और लोडेड टाइप गवर्नर, ठीक है। तो पेंडुलम में जो आता है वो सिर्फ वॉट गवर्नर आता है, ठीक है, और लोडेड टाइप में गवर्नर डिफाइन करे जाते हैं। तो लोडेड टाइप गवर्नर होते हैं वो डेड वेट टाइप गवर्नर आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, ठीक है। तो डेड वेट टाइप गवर्नर 2 टाइप के होते हैं, पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है वो है हमारा हर्टनेल गवर्नर हो गया, हर्टिंग गवर्नर हो गया, विल्सन हर्टनेल गवर्नर हो गया, और पिकरिंग गवर्नर हो गया। तो ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पिकरिंग गवर्नर, तो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जीरोथ लॉ जो होता है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ जो होता है वो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, और सेकंड लॉ होता है वो हमारी एंट्रोपी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे डी एस इजकल टू डी क्यू अपन टी होती है एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है। और ये याद रखना है आपको सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन, काला रंग सामान्यतः किस पर किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा सिलेंडर होता है वो,
पता है आपको? यहाँ पे जो सिलेंडर होगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, काला। ठीक है। और एक होता है मरून कलर, मरून कलर, वो किस पे करा जाता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, कह रहा है कैड कैम इज द रिलेशन बिटवीन, कैड और कैम के बीच क्या रिलेशन है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, डिजाइन एंड मार्केटिंग एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या हो जाएगा? मैं आपको एक चीज और पूछ रहा हूँ यहाँ पे, एक आपको एक चीज और बतानी है इस वाले क्वेश्चन में, प्लीज जो भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज बताइएगा। TIG की फुल फॉर्म क्या होती है? और इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है TIG में, वो कौन सा यूज होता है? प्लीज अभी वीडियो को रोक के और आपको इसका आंसर बताना है। TIG की फॉर्म का क्या होती है, इलेक्ट्रोड यूज कौन सा होता है? ठीक है, ये बताना है इसमें। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है बताइए आपके अनुसार? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैड की फुल फॉर्म में आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, और कैम की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आगे देखिए, वर्नियर स्केल इज गुड एनफ टू रीड इन। वर्नियर स्केल कह रहा है कि वर्नियर स्केल जो होता है वो रीड करते हैं तो कितने पॉइंट के बाद कितना सही रहता है वो, उसकी डिजिट जो होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम बताया गया वो 2 डिजिट बताया गया है, 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये देखिए, मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज में देखिए, माइक्रोमीटर जो है, माइक्रोमीटर आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ होती है। फ्रेम होता है, एनुअल फेस होता है, तो कभी वो चित्र में भी पूछ लिया जाता है, फिगर दे देगा, ये एरो करके दे देगा ये कौन सा पार्ट है, तो एक बार देख लीजिएगा। और यूज ऑफ मीजरिंग लेंथ डायमीटर थिकनेस, क्या करता है? डायमीटर को चेक करता है और थिकनेस को। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है। और लीस्ट काउंट जो होती है वो होती है इसकी माइक्रोमीटर की 0.01 और 0.01 सेंटीमीटर होती है। में क्या होती है? 0.01 और सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन कंटेंट इन स्टील। अगर स्टील में कार्बन की कंटेंट जो होती है वो कैसे कैसे स्टील को डिफाइन करेगी, वो थोड़ा देख लीजिएगा। डेड बैंड स्टील है 0.15% कार्बन। लो कार्बन स्टील है वो यहाँ पे, इसको हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, तो इसको 0.15% टू 0.45% कार्बन कार्बन होती है। और मीडियम कार्बन जो होती है हमारी, मीडियम कार्बन स्टील में 0.45% टू 0.8% कार्बन होती है। और हाई कार्बन स्टील में 0.8% टू 1.5% कार्बन होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई भी तरीका करके थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको रटना पड़ेगा, या जो भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। फॉर ए न्यूटन फ्लूइड, न्यूटन तरल के लिए शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, rate of shear strain is proportional to shear strain, shear stress is proportional to the rate of shear strain, and rate of shear strain is proportional to the shear strain। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? shear stress होता है proportional to rate of shear strain। ठीक है, हमारा सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ठीक है, टाउ यहाँ पे क्या होगा? shear स्ट्रेस होता है, shear स्ट्रेस। ठीक है, और म्यू यहाँ पे हो गया विस्कोसिटी, और यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी होता है, वो भी पूछ लिया था डायरेक्टली, क्या है? तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, क्या है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? एक क्लोज सिस्टम इज वन विच, क्लोज सिस्टम इज वन विच, एक बंद प्रणाली में वह होती है जिसमें मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू सो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आप क्या हो सकता है बताओ? मास क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट एनर्जी, नाइदर मास
nor energy cross the boundary of the system, both energy, mass and cross the boundary of the system. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, थ्राउ एनर्जी मे डू सो। ठीक है, मास क्रॉस नहीं करेगा, एनर्जी क्रॉस करेगी, क्लोज सिस्टम। तो आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट काफ़ी। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन। आपको ऑपरेट कर रहा है 727 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो होती है वो हमारा फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे करते हैं मैक्सिमम 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो हमारा 1 माइनस T2 हमारा क्या हो जाएगा। अभी इसको कैसे करेंगे अपन, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ये हमारा सेल्सियस में है। ठीक है, हमेशा इसको हमारा केल्विन में बनाना होता है। ठीक है, तो हमारा ये देखो क्या हो जाएगा, T2 हमारा जो होगा, ध्यान से देखिएगा, 127, ये T2 है 127, और इसमें प्लस 273 और जोड़ेंगे हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे 727 प्लस 227 ये हो जाएगा 273। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो करेंगे वो 1 माइनस 400 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे जो होगा एफिशिएंसी 600 अपॉन 1000 हो जाएगी, इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, तो हमारा जो आ जाएगा 60% एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज द करेक्ट 60% एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द ट्रिपल पॉइंट विच ऑफ द फेज वाटर एग्जिस्ट। त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट पर पानी की कौन सी प्रवस्था मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ट्रिपल पॉइंट पर जो होते हैं वो फेज होते हैं सॉलिड, लिक्विड, वेपर, तीनों होते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट जो बनता है वो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर जो होता है वो कितना बनता है 0.00611। ठीक है, बार में होता है ये, और यहाँ पे पास्कल में जो निकालेंगे वो 6112.2 पास्कल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो काफी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर माउंटिंग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बॉयलर माउंटिंग कौन सी है इसमें से, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, कंडेंसर और फ्यूजल प्लग। सबसे पहले जो आंसर देगा उसका कमेंट बॉक्स में मैं दूसरे वीडियो में आपको नाम बताऊंगा उसका, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर दिएगा कि बॉयलर माउंटिंग इसमें से कौन सी है। इसके बाद हमारा एक कोर्स है, ऑल इन वन कोर्स है, वो आप देख सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और इसकी जो प्राइस रहेगी 499 रहेगी, और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, तो देख लीजिएगा एक बार उसको, वहाँ पे सारी पीडीएफ्स और नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, बाकी हमारा एप्लीकेशन है, उसकी लिंक भी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे सीरीज देखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।